दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। ये मैयत अभी दिल की ले जा रहे थे, इसीलिए मशवरा है आजाद साहिल साहब को कि दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। क्या भैया, दीपावली चली गई, अभी तक पटाखे का सीजन नहीं गया क्या? हाँ? दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। अबे यहाँ नौजवान है कि नहीं? कोई ऐसा जवान है जिसके सीने में दिल धड़क रहा हो तो तालियां वालियां बजाओ यार जरा। ऐसे सो रहे हो जैसे लग रहा है 80 पार हो गए हो सब। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। और ऐसे में भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। ऐसे में भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। और मोहब्बत का जमाना कब था सुनिए, कि अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है। अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है। अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है। सुनिएगा, डाइस पे जितने हमारे महानुभाव हैं, जितने अतिथिगण हैं, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं। और ये आगे सब में जो हमारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, तमाम के तमाम इज्जतदार लोग और बहुत जिंदा दिल लोग बैठे हैं, सबकी दुआएं चाहता हूं। चौथे मिसरे पे बस जुड़िएगा कि अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है। अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है। अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है। अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है। तुम्हें सच्ची मोहब्बत के कई किस्से सुनाएगा। हमारे गांव आना, तुम वहां एक पान वाला है। तुम्हें सच्ची मोहब्बत के कई किस्से सुनाएगा। हमारे गांव आना तुम, हमारे गांव आना तुम, वहां एक पान वाला है। मोहतरम सामीन, बनारस पान का शहर है, आपको मालूम है कि नहीं? बनारस का पान बहुत मशहूर है। गीतकार ने बनारस के पान का भी जिक्र किया है। हमारे दरमियान बनारस से एक बहुत खूबसूरत लहजे की कवित्री और बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा भी तशरीफ रखती है। उनके कलाम को भी आपको सुनना है। लेकिन इस वक्त मैं जिस इंतखाब पे पहुंचा हूं और इस वक्त मैं जहां अपने आप को रोक पा रहा हूं इस मुशायरे के वकार के लिए, इस मुशायरे की जिंदगी के लिए, तो हमारे दरमियान एक ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर मौजूद हैं, जिनकी शायरी पे भी, जिनके तरन्नुम पे भी, जिनके अंदाज पे भी और शायद उनके खूबसूरती पे भी मुझको इतना एतमाद है कि आज के इस मुशायरे के वकार को दोबाला कर देंगे। अगर आप उस शायर को सुनना चाहते हैं तो जरा अपनी जोरदार तालियां बजाएं, ताकि मैं उनको आपके सामने मोहतरम वसीम मजहर साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। गोरखपुर अदब का शहर है। गोरखपुर फिराक गोरखपुरी का शहर है। और गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी की रिवायतों को जहां अनेक लोगों ने जिंदा रखा है, वहीं उसमें से एक नौजवान शायर मोहतरम वसीम मजहर साहब गोरखपुरी है, जिनके कलाम को आप सुनेंगे तो बहुत महजूज होंगे। इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। जी अच्छा भाई, शेर समझ में नहीं आया आपको? मैं फिर से पढ़ता हूं, तमाम नौजवानों के नजर करता हूं, सुनिएगा। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। और तेरे होंठों की ये सुर्खी भी अजीब सुर्खी है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं मोहतरम वसीम मजहर साहब गोरखपुरी को आवाज देना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आप सबकी जोरदार तालियां बताएंगी कि वसीम मजहर साहब आपके दरमियान कितने देर तक शेर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई थोड़ी सी माइक की आवाज बढ़ा दो भाई साहब, ऑपरेटर साहब। आपके दयारे मोहब्बत में पहली दफा हाजिर हुआ हूँ। हाँ थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ। सोनू भाई की मोहब्बतें, शारिक नामी साहब की नवाजिशें, असलम परवाना साहब की मोहब्बतें, मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब का जो आप सबसे मुलाकात कराई। मैं स्टेज से इजाजत चाहता हूँ, आपसे भी इजाजत मांगता हूँ, क्योंकि मुशायरा यहाँ से शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर शायर से जुड़ेंगे तो शायर भी उसी हौसले के साथ अपना कलाम आपको सुनाएगा। बिल्कुल, जिस हौसले से शायर पढ़ता है। जी भाई। तो एक बार मेरे बाएं जानिब, मेरे दाहिने जानिब, मेरे सामने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें, मुझे दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से शायरी सुनी जाती है। अता करें, बहुत खूबसूरत शायरी होगी, आप लोग गौर से सुनिए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आप सुनने के बाद कहीं से लगे कि आपका एहसास बोल पड़ा है इन मिसरों पर, तो आप बोल पड़िएगा। इजाजत है ना? बहुत मीठा है जो पानी, सुनो, कभी खारा नहीं होगा। बिलखुसूस ये चार मिसरे सभी की नजर करता हूँ, सुने। अता करें वसीम। बहुत मीठा है जो पानी, कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर, कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। क्या कहने, जिंदाबाद। हमारे जीते जी, क्या बात, जिंदाबाद भाई। फिर से अगर पढ़ा जाए तो आपकी जोरदार तालियां हैं। खूबसूरत शेर भाई, जिंदाबाद भाई। आवाज इसकी बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा लगा है जी। चलिए मैं हाजिर करता हूँ आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन चाहता हूँ कि इधर के जो लोग मेरे जो नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा उनकी भी अगर शमूलियत होगी तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। इजाजत है? एक बार आप भी इजाजत दे दें मुझे, मैं पढ़ता हूँ। बहुत मीठा है जो पानी, कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। जिंदाबाद वसीम भाई, जिंदाबाद यार। अच्छा है, बहुत खूबसूरत पैगाम है। नहीं होगा। प्रदीप गुप्ता साहब की तरफ से इनाम है। नेतागण तशरीफ रखते हैं आगे की कुर्सियों पर। ये वसीम भाई प्रदीप गुप्ता साहब की तरफ से बहुत अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया सर। बहुत नवाजिश प्रदीप साहब की दुआएं जी। हमारे जीते जी आंगन में बंटवारा नहीं होगा। हमारे जो नेतागण यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम सब कमेटी की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। चाहता हूँ कि अगर आपकी मुझे दुआएं थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ा सा जी सर, आप लोग बस थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आपकी। देखिए मुशायरा सिर्फ शायरों से नहीं है, हमारे जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाते हैं उनसे भी मुशायरे में चार चांद लगते हैं। तो आपकी भी उतनी ही शमूलियत होनी चाहिए जितने की शायरों की। इजाजत है? चार मिसरा और सुनाता हूँ, सुनिएगा। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गजल का मतलब पढ़ता हूँ, गजल की दुनिया बहुत खूबसूरत वसीम भाई, जिंदाबाद। उसके बाद से वक्त रहा तो एक छोटी सी नज़र शाहिद हुसैन साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया जी। मतलब पेश करता हूँ गजल का चचा मुलाजा फरमाएं। आप तैयार रहिएगा, अब तक जो लोग खामोश रहते हैं शरीक करता हूँ उनको इस मसले में। सुनिएगा, अच्छी गजल होगी, सुनिए। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, सुने।
पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस तन्हाई का जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपसे। गजल का पहला शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मुझे यकीन है कि शेर सुनने के बाद कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। जी अता करें। हम अक्सर अपने अपने बीवी बच्चों की खिदमत करते करते उस फरीजे को अंजाम देना भूल जाते हैं जो हमारे कांधे पर एक अहम जिम्मेदारी है। पेश करता हूं ये शेर, मुलाजा फरमाएं। अता करे भाई नवाजिश। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का। क्या कहने भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये देखिए खूबसूरत इनाम आली जनाब मोहतरम अरशद नवाज साहब की तरफ से जो सभासद है वार्ड नंबर 9 के, और आली जनाब अशोक कुमार गुप्ता साहब की तरफ से जो सभासद है वार्ड नंबर 8 के। ये खूबसूरत शेर पे आपका खूबसूरत इस्तकबाल, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए आपकी। आली जनाब फैयाज अहमद साहब की तरफ से इनाम कबूल करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपसे। आप धीरे धीरे मेरे कब्जे में आ रहे हैं जी भाई। लेकिन ये जो चचा बैठे हुए मेरे मोहतरम मेरे बुजुर्ग हैं, चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं एक बार एक झूम के एक बार तालियां बजाइए, पूरी तरीके से आप मुशायरे में देखिए। मुशायरा सिर्फ ये रोशनी, ये माइक, ये शायरों का काम नहीं है, बल्कि जब तक आप पूरी तरीके से इस मुशायरे में नहीं आएंगे मुशायरा तब तक कामयाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शेर सुनाता हूँ, अच्छा लगा है? अगर शेर अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजाकर उस शेर का इस्तकबाल करिए। मैं फिर अच्छा है यार, बहुत। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का, चश्मा बूढ़ी माई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। करता हूं, अल्लाह न करे कि वो हकीकत हमारे और आपके आंगन की हो, लेकिन ये जरूरी है। मैं समझता हूं कि आज के इस मुशायरे में इस शेर को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बात है, फरमाएं। अता करे। पर्दा हटा दे बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। अलग 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 चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। क्या कहने भाई। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। ये दुनिया है जहां एक ही वक्त में कोई एक तरफ रो रहा होता है तो दूसरी तरफ किसी
की मुस्कुराहट झलक रही होती। मैंने इस ख्याल को एक ये शेर बनाया प्रदीप है। गुप्ता साहब की तरफ से इस खूबसूरत शेर पे आपके लिए प्रदीप साहब फिर आ गए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत करते हैं प्रदीप भाई। अल्लाह करे कि आपकी मोहब्बत बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। अता करें जी। पर्दा हटा दे, पर्दा हटे दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। बहुत खूब। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का। क्या कहने, क्या कहने। शोर अच्छा है भाई, गजल का अच्छा शेर हुआ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का, शोर कहीं शहनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। अच्छा है, बहुत खूब। हम सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत को आम करते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं। लेकिन जब जब मोहब्बत पर असलम में जुल्म हुआ है, शायर का कलम जागा है और उसने इनकलाब लिखा है। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस शेर में भरपूर आपकी तवज्जो हो, भरपूर आपकी शमूलियत होगी। तो मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ और ये बताएं शेर को सुन करके कि यहाँ नफरतों की कोई जगह नहीं है, बल्कि हम सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं शेर पढ़ूंगा और इस बात का अंदाजा लगाऊंगा कि यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं, मोहब्बत का कितना समर्थन करते हैं क्या बात लोग। है। किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको किसी राजनीतिक पार्टी से मत देखिएगा इस शेर को, बल्कि मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत गुनगुनाता हूँ और मोहब्बत सुनाता हूँ। सुनिए। अता करे भाई वसीम भाई। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का। अरे जिंदाबाद भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शेर पे भाई। क्या क्या निभाया है आपने। देखिए हमारे बहुत मोहतरम अली जनाब की तरफ से ये खूबसूरत ये शेर फिर से पढ़े यार। जिंदाबाद, वाह। अगर एक बार पूरा मजमा तालियां बजा दे तो एक माहौल बन जाएगा यहाँ से। वाह भाई। हाँ, ये बहुत शुक्रिया मेरा, मैं हाजिर करता हूँ। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब में आंखों की तन्हाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा बाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे। बहुत और गजल का आखिरी शेर अता करे भाई, बहुत खूबसूरत गजल। जिंदाबाद भाई, मुलाजा फरमाए। अता करे नवाजिश। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। काम लिया करते हैं हमसे जख्मों की तुरपाई का। क्या कहने भाई। की तुरपाई का।
जख्मों की तुरपाई का। काम लिया करते हैं हमसे जख्मों की तुरपाई का, जख्मों की तुरपाई का। बहुत खूब मजहर साहब, क्या काफिया पैमाई हुई है, जिंदाबाद। और मक्ता भी गजल का इन्हीं मोहब्बतों की दहलीज तक अता पहुंचा करे रहा हूं। नवाज़िश। सभी को शरीक करता हूं इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है कि गजल का मक्ते में भी पूरी तरीके से आप जी अता शरीक होंगे। बिलखुसूस पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। अता करे नवाज़िश। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, मौका परस्ती का ये मंजर, जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका परस्ती का ये मंजर, जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, बरसों तक सुनवाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप। एक नज्म की फरमाइश है, वो नज्म जिसने बहुत हद तक मुझे मकबूल किया है, वो चाहता हूं कि आपके दायरे मोहब्बत में पहली दफा हाजिर हुआ हूं। क्योंकि स्टेज पर हमारे तमाम नेतागण मौजूद हैं, यहाँ हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं, मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं, तमाम धर्मों के जानने और मानने वाले लोग मौजूद हैं। तो चाहता हूं कि ये वो तहजीबी जगह है जहां से पूरे देश में कौमी एकता का पैगाम पहुंचता है। तो क्यों ना वो नज्म का मतला यहाँ से पढूं, और चाहता हूं कि इसी मतले से आप पूरी तरीके से इस मुशायरे में शिरकत करें, मुशायरे का मुशायरा बने। मतला पढ़ता हूं इस नज्म का, चाहता हूं कि एक शख्स की शिरकत हो, कि सबसे जुड़िएगा, कि शब्द इसके साथ मेरे साथ सफर करिएगा। मतला पढ़ता हूं, सुनिएगा। अता करे नवाज़िश। यही है मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान क्या है। आज मीडिया के जरिए से जो तस्वीर दिखाई जा रही है अपने हिंदुस्तान की, नहीं, कतई वो तस्वीर नहीं है। मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान क्या है। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हमारे देश की जो खूबसूरती है, मैंने उसको एक नज्म बनाया है, वो चाहता हूं कि वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करूं। पहला बंद पेश कर रहा हूं बिलखुसूस खास तौर पर, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक सभी को शरीक करता हूं उस बंद में। असलम भाई, तालियों में, हमारा जो नेतागण तशरीफ रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ी सी दुआएं मिले। इस बंद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये नज्म पढ़ता हूं, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। क्या कहने में, देखिए ऑपरेटर साहब, थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी नहीं, आप मैं जब यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप सेट डाउन कर देते हैं। हाँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तो थोड़ा सा आवाज खोल दीजिए ताकि मेरे लिए है ना। नहीं, माइक आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एक सेट करके उसको छोड़ दीजिए एक बार। जी, इजाजत दीजिए, मैं मतला पढ़ता हूँ। जी भाई, तालियों से इजाजत दीजिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है।
अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। यूसुफ मेहर अली जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसे महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी मुस आंदोलन में इस्तेमाल किया था। बहुत जंग आजादी को नजर में रखिए। ये बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। सुने भाई आप लोग जुड़ के बहुत खूबसूरत नज्म इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए इसका जी, शायद इसी वजह से। जंग आजादी को नजर में रखिए और ये बंद अता करें नवाजिश। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।